साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी अगर सेवा ही सब कुछ है तो फिर लक्ष्मण जी जो 14 साल तक भगवान राम के साथ रहे उन्हें सबसे बड़ा क्यों नहीं माना गया, और भरत जी जो अयोध्या में रहे उन्हें आदर्श क्यों माना गया। क्या ये न्याय है या इसमें छुपा हुआ है कोई गहरा रहस्य। कभी कभी पास रहना ही भक्ति नहीं होता और दूर रहकर भी प्रेम सर्वोच्च हो सकता है। साथ संगत जी आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे। साथ संगत जी लक्ष्मण जी त्याग की मूर्ति थे। 14 साल न आराम न नींद, हर पल राम जी की सेवा, उनकी रक्षा, उनका साथ। ऐसी सेवा कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, सेवा में प्रेम होना चाहिए लेकिन उसमें मेरा नहीं होना चाहिए। साथ संगत जी आप भरत जी को देखो, उनके पास सब कुछ था, राजगद्दी, शक्ति, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। राम जी की खड़ाऊ सिंहासन पर रख दी और खुद साधु की तरह जीवन जिया। ये त्याग बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से बहुत गहरा होता है। लक्ष्मण पास थे, भरत दूर थे, लेकिन सवाल ये है दिल से कौन ज़्यादा जुड़ा था। लक्ष्मण सेवा कर रहे थे लेकिन भरत जी पूरी तरह समर्पित थे। समर्पण वो अवस्था है जहाँ मैं खत्म हो जाता है। साथ संगत जी लक्ष्मण महान थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके अंदर कभी कभी क्रोध आ जाता था, गुस्सा, आवेश। जहाँ थोड़ा भी मैं रह जाता है वहाँ पूर्णता नहीं आती। भरत जी की सबसे बड़ी ताकत थी विनम्रता। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भाई हूँ, मुझे अधिकार है, बल्कि कहा मैं सेवक हूँ। जो खुद को छोटा मानता है वही सबसे बड़ा बनता है। साथ संगत जी असली अध्यात्म सिखाता है प्रभु से जुड़ना, और वो जुड़ाव अहंकार छोड़कर होता है। सतगुरु माता जी और बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि भक्ति दूरी से नहीं भाव से होती है। भरत जी इसी भाव में थे। एक शिष्य था जो गुरु के पास रहता था, रोज सेवा करता, लेकिन अंदर से उसे लगता मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ। दूसरा शिष्य दूर रहता लेकिन हर पल गुरु को याद करता। बताओ सच्चा भक्त कौन है? तो साथ संगत जी जो दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। लक्ष्मण में भी सेवा और समर्पण थी लेकिन भरत में पूर्ण समर्पण थी। और साथ संगत जी जहाँ मैं खत्म हो जाता है वहाँ भगवान वास करता है। साथ संगत जी आज हम थोड़ा सा अच्छा काम कर लिए तो सोच लेते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, यही गलती है। असली भक्ति में कोई दावा नहीं होता, बस समर्पण होता है। पास रहकर भी जो खुद को बड़ा समझे वो दूरी में ही रह जाता है। दूर रहकर जो खुद को मिटा दे वो प्रभु के दिल में बस जाता है। ना सेवा का दिखावा काम आता है, न पास होने का मान। जिसने खुद को मिटा दिया वही बनता है भगवान का जान। अब सवाल बदल गया, लक्ष्मण महान थे या भरत? नहीं, असली सवाल है हम किसके जैसे बन रहे हैं, सेवा करने वाले या समर्पण करने वाले। एक सामान्य प्रश्न उठता है, लक्ष्मण जी ने वनवास के 14 वर्ष तक श्री राम की सेवा की, हर कठिनाई में साथ दिया, फिर भी आदर्श रूप में भरत को याद क्यों किया जाता है? इसका उत्तर तुलना में नहीं, भूमिका और भाव की समझ में है। लक्ष्मण का स्थान अत्यंत उच्च है। उन्होंने स्वेच्छा से वनवास स्वीकार किया, निरंतर जागकर सेवा की, सीता और राम की रक्षा की। यह कर्तव्यनिष्ठ सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। उनका धर्म था भाई की सेवा और रक्षा। दूसरी ओर भरत की स्थिति अलग थी। उन्हें राज्य मिल सकता था, वे राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंहासन स्वीकार नहीं किया। राम की खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखा, स्वयं तपस्वी जीवन जिया। यह त्याग और पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। यह समझना जरूरी है कि लक्ष्मण सेवा के आदर्श माने जाते हैं तो वही भारत त्याग के आदर्श माने जाते हैं। दोनों में कोई तुलना नहीं, दोनों अलग परिस्थितियों में धर्म निभा रहे थे। भरत के महत्व का कारण यह है कि उनके पास विकल्प था राज करने का, फिर भी उन्होंने त्याग किया। जो अधिकार होते हुए भी त्याग दे उसका महत्व अधिक माना जाता है। लक्ष्मण पूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ थे। उनका स्वभाव तीव्र, भावुक, कभी कभी क्रोधयुक्त था, लेकिन यह उनकी मानवीय प्रकृति थी। उनके कर्तव्य में कोई कमी नहीं थी। भरत की विशेषता यह है कि उन्होंने स्वयं को शासक नहीं प्रतिनिधि माना। राजा राम हैं, मैं केवल सेवक हूँ, यह अहंकार का पूर्ण अभाव दर्शाता है। इस प्रसंग से 2 शिक्षाएं मिलती हैं, सेवा भी महान है, त्याग भी महान है, लेकिन जहाँ अधिकार त्यागा जाता है वहाँ आदर्श और ऊंचा हो जाता है। सत्संग जी रामायण में भरत और लक्ष्मण दोनों का स्थान समान आदरणीय है। फर्क सिर्फ यह है कि लक्ष्मण साथ रहकर सेवा किए, लेकिन भरत दूर रहकर भी समर्पण। लक्ष्मण जी ने धर्म निभाया, भरत जी ने धर्म को त्याग के रूप में जिया। इसलिए लक्ष्मण सेवा के आदर्श हैं और भरत त्याग के आदर्श हैं। रामायण तुलना नहीं सिखाती, वह हर भूमिका का सम्मान करना सिखाती है। तो प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्मण की सेवा कम थी या भरत का त्याग कुछ अलग था। आज हम तुलना नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे धर्म के 2 अलग रूप, सेवा और त्याग, और शायद
हमें अपनी जिंदगी का भी जवाब मिल जाए। जब श्री राम को वनवास मिला, पूरी अयोध्या दुखी थी, लेकिन दो व्यक्तियों ने अलग अलग निर्णय लिए। लक्ष्मण बोले, मैं आपके साथ चलूंगा, और भरत उस समय वहां नहीं थे। यहीं से दो रास्ते शुरू होते हैं, एक साथ चलने का, दूसरा दूर रहकर निभाने का। लक्ष्मण जी ने राज सुख छोड़ा, आराम छोड़ा, नींद तक त्याग दी। 14 साल तक एक प्रहरी की तरह भगवान राम और सीता की रक्षा की। ये सिर्फ सेवा नहीं, यह पूर्ण समर्पित कर्तव्य था। जो पास रहकर निभाए वो सेवा कहलाती है। अब भरत को देखो, जब उन्हें सच पता चला, उन्होंने क्या किया? वे तुरंत वन की ओर गए, राम से वापस आने की विनती की। लेकिन राम जब नहीं माने, तब भरत ने सिंहासन ठुकरा दिया और राम की खड़ाऊ को राजगद्दी पर रख दिया और खुद तपस्वी की तरह जीने लगे। तो सत्संग जी, जो पास नहीं फिर भी हर पल समर्पित है, वो भक्ति का दूसरा रूप है। अब आप ध्यान से समझो। लक्ष्मण सेवा किए, भरत त्याग किए। लक्ष्मण के पास विकल्प नहीं था, वे राम के साथ गए। भरत के पास विकल्प था राज करने का, लेकिन उन्होंने त्याग किया। तो जहाँ अधिकार होते हुए भी त्याग हो, वही आदर्श ऊंचा हो जाता है। रामायण में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर पात्र अपने स्थान पर पूर्ण है। सत्संग जी, धर्म तुलना नहीं सिखाता, भूमिका निभाना सिखाता है। लक्ष्मण जी तेज स्वभाव के थे, वे भावुक थे, क्रोध भी आता था, लेकिन उनका हर कार्य धर्म के लिए था। तेज होना दोष नहीं, अगर वह धर्म के लिए हो। भरत की सबसे बड़ी ताकत थी विनम्रता। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं राजा हूँ, उन्होंने कहा मैं तो राम का प्रतिनिधि हूँ। जहाँ मैं खत्म होता है, वहीं भक्ति शुरू होती है। आज हम थोड़ा सा काम कर दें तो क्रेडिट चाहिए होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यही फर्क है। लक्ष्मण सेवा करते हैं, भरत समर्पण जीते हैं। सत्संग जी, सेवा जरूरी है, लेकिन त्याग उससे भी गहरा है। लेकिन दोनों ही अहंकार के बिना होने चाहिए। काम से नहीं, भाव से भक्ति बनती है। सोचिए, एक भाई जो 14 साल तक साथ रहा और एक भाई जो 14 साल तक दूर रहकर भी हर पल जुड़ा रहा, कौन बड़ा है? जहाँ प्रेम सच्चा हो, वहाँ दूरी मायने नहीं रखती। अगर एक लाइन में समझना हो तो लक्ष्मण ने सेवा का आदर्श किया, भरत ने त्याग का। एक ने साथ निभाया, दूसरे ने स्वयं को मिटाया। और रामायण हमें सिखाती है, हर भूमिका महान है, अगर उसमें अहंकार ना हो। अब आप खुद से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, सेवा या त्याग? और सबसे जरूरी, क्या उसमें मैं है या समर्पण? सत्संग जी, क्या किसी के साथ रहकर सेवा करना कठिन है या उससे दूर रहकर प्रेम निभाना? सोचिए, लक्ष्मण हर पल श्री राम के साथ थे, उन्हें राम दिखते थे, बात होती थी। लेकिन भरत 14 साल तक सिर्फ स्मरण में जीते रहे। जो दिखे नहीं फिर भी महसूस हो, वही सच्चा प्रेम है। भक्ति के दो रूप होते हैं, साकार जो सामने है और निराकार जो अनुभव में है। लक्ष्मण साकार भक्ति किए, भरत ने निराकार की भक्ति की। जब सामने हो तो सेवा आसान होती है, जब सामने ना हो तब विश्वास की परीक्षा होती है। लोग सोचते हैं भरत ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका तप क्या था? हर दिन खुद को राजा ना मानना, हर पल खुद को सेवक मानना। बिना ताज के राजा बनना आसान है, ताज होते हुए भी त्यागना कठिन है। लक्ष्मण की परीक्षा थी कठिनाइयाँ, जंगल, युद्ध, लेकिन भरत की परीक्षा थी अकेलापन, इंतजार, तपस्या। बाहरी संघर्ष दिखते हैं, लेकिन अंदर की तपस्या नहीं। ये सवाल अक्सर आता है, क्या श्री राम भरत से ज़्यादा खुश थे या लक्ष्मण से? जवाब था दोनों से, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जगह धर्म निभाया। भगवान को कर्म नहीं, भाव प्रिय होता है, लेकिन हम करते हैं तुलना, वो ज़्यादा अच्छा, मैं कम। लेकिन धर्म तुलना नहीं है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है और हर उसका धर्म भी अलग। मान लो एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता है, उनका सेवा करता है, दूसरा दूर रहता है, लेकिन हर पल उन पर ध्यान रखता है। तो सत्संग जी, जवाब है जहाँ भाव सच्चा हो वहीं मूल्य है। असली भक्ति है न दिखावा न दावा, बस सच्चा भाव। जो करता है और भूल जाता है, वही सच्चा भक्त है। पास रहकर जो सेवा करे वो भी प्रेम की राह है, दूर रहकर जो खुद को मिटा दे वो और भी खास है। ना दूरी में कमी होती है, ना पास में कोई मान। जहाँ सच्चा समर्पण हो वहीं बसते हैं भगवान। सत्संग जी, प्रेम को कैसा मापा जाए? साथ से, सेवा से या त्याग से, या उस भावना से जो बिना देखे भी बनी रहे? लक्ष्मण का प्रेम सेवा में दिखाई देता है, भरत का प्रेम त्याग में छुपा हुआ है। जो दिखे वो कम नहीं, जो ना दिखे वो भी कम नहीं। हर सच्चा प्रेम एक दिन परीक्षा लेता है। लक्ष्मण की परीक्षा कठिन परिस्थितियां थीं, भरत का परीक्षा था लंबा इंतजार। कभी हालात परखे जाते हैं तो कभी दिल, और जो दोनों में टिक जाए वही सच्चा भक्त है। भरत ने कभी शोर नहीं किया, कभी ये नहीं कहा मैंने त्याग किया। उन्होंने बस जीवन जिया। जो सच में बड़ा होता है वो खुद को साबित नहीं करता, उनका मौन ही उनका संदेश था।
लक्ष्मण ने कभी सवाल नहीं किया, कभी ये नहीं कहा मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने सिर्फ निभाया। तो साथसंगत जी, जहाँ सवाल खत्म हो जाते हैं वहीं समर्पण शुरू होता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि लक्ष्मण और भरत में फ़र्क तो है, लेकिन एक बड़ी समानता भी है। दोनों में मैं नहीं था। अहंकार का अभाव ही उन्हें महान बनाता है। अब आप खुद को देखो, क्या हम सेवा करते हैं लेकिन क्रेडिट चाहते हैं? क्या हम त्याग करते हैं लेकिन रिकॉग्निशन चाहते हैं? अगर हाँ, तो समझो अभी यात्रा बाकी है। लक्ष्मण को राम मिले, भरत को विरह मिला, लेकिन दोनों ने उसे स्वीकार किया। जो परिस्थिति मिले उसे प्रभु की इच्छा मानना ही भक्ति है। सत्संग जी, सेवा करो या त्याग, लेकिन अहंकार मत लाओ। सत्संग जी, एक लाइन है कि एक साथ चला बनकर साया, एक दूर रहा बनकर धड़कन, दोनों ने प्रेम निभाया ऐसा, मिट गया जहाँ का हर मापन। ना पास होने का मान रहा, ना दूरी का कोई भार, जहाँ मैं गिर गया पूरी तरह वहीं बस गया भगवान। लक्ष्मण ने सिखाया कैसे साथ निभाते हैं, भरत ने सिखाया कैसे दुख को मिटाते हैं, और रामायण हमें सिखाती है महान वही है जो खुद को महान नहीं मानता। सत्संग जी, प्रश्न ये है कि हम किस तरह जीवन जी रहे हैं? क्या हम भी लक्ष्मण की तरह सेवा कर रहे हैं, भरत की तरह त्याग कर रहे हैं, या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? आज हम थोड़ा सा अच्छा काम किए और तुरंत लोग देखें, लोग सराहें, यही हम चाहते हैं। जहाँ दिखावा शुरू होता है वहाँ भक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि सच्ची भावना शोर नहीं करती। ना पास रहना जरूरी है, ना दूर रहना पहचान, जहाँ सच्चा मन जुड़ जाता है वहीं बसे भगवान। ना सेवा का कोई शोर हो, ना त्याग का कोई नाम, जो खुद को चुपचाप मिटा दे वही बनता है राम। हर इंसान की जिंदगी में भगवान है, कोई ऐसा जिसे वो सबसे ज़्यादा मानता है, और हर इंसान कभी ना कभी बनता है लक्ष्मण या भरत। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका भाव क्या है। आज रिश्ते ही टूट जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सेवा कम है, मैं की भावना और लालच ज़्यादा है। जहाँ मैं आता है वहाँ प्रेम चला जाता है। अगर रिश्ते बचाने हैं तो भरत जैसा भाव लाओ। ना पास रहकर कोई बड़ा, ना दूर रहकर कोई छोटा, जो खुद को मिटा दे पूरी तरह वही बनता है सबसे अनमोल मोती। ना सेवा में कोई मान हो, ना त्याग में कोई नाम, जहाँ मैं गिर जाए पूरी तरह वहीं मिलते हैं राम। लक्ष्मण ने साथ निभाया, भरत ने खुद को मिटाया, और रामायण ने हमें सिखाया महान वही है जिसमें मैं ना हो। ना साथ रहने से बात बनी, ना दूर रहने से हार, जहाँ मैं पूरी तरह मिट गया वहीं हुआ सच्चा प्यार। ना सेवा का कोई शोर रहा, ना त्याग का कोई नाम, जिसने खुद को खो दिया वही पा गया राम। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।